रख लीजिए, आपका श्योर सक्सेस हो जाएगा। 100% कंफर्म है, इस सक्सेस में कोई रोकने वाला नहीं है। आज वही बुक बताने वाला हूं जिसमें 100% आपका सक्सेस होगा। अगर सक्सेस नहीं होगा तो जिम्मेदार सुजीत, श्योर। लेकिन तब जैसे कहूंगा वैसे करने के लिए तैयार हो जाओगे। अब देखिए, हिस्ट्री के लिए सबसे बेहतरीन बुक जो है एस के पांडे सर की बुक। आंख बंद करो, हां याद रखना, मेंस का अलग राइटर की बुक बताऊंगा। अभी जो बातें होगी वो प्रीलिम्स की होगी और ऑल ओवर इंडिया की जितने भी पीसीएस हैं सबकी बात होगी, इंक्लूड बीपीएससी की भी होगी। हिस्ट्री है, आंख बंद करके एस के पांडे सर का तीनों सीरीज ले आके रख दो टेबल पे, तीनों सीरीज। सब कुछ बताने वाला हूं, किताब भी बताऊंगा, टाइम टेबल भी बताऊंगा और पढ़ा कैसे जाए ये भी आज बता दूंगा इस वीडियो में। तीनों सीरीज लाके रख दो, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इसमें तीनों में सबसे ज्यादा जो फोकस देना है वो देना है आपको आधुनिक पे। आधुनिक पे सबसे ज्यादा जो है, अगर मान लीजिए कि 100% है समय आपके पास में, तो 50% टाइमिंग जो है आपको आधुनिक पे, 50 क्या मैं कहूं तो 70% कहिए, 70% टाइम इस पे, 30% में 50-50 दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। ये हुआ आपका इतिहास का पहला बुक। और एक ही में 3 बुक पढ़ना है और तीनों के बिना संभव नहीं है। अगर आप जाके सोचे हो कि 3 बुक में पूरा प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे तो आपके साथ में मजाक हो रहा जी, सचेत हो जाओ। वरना 67 तो दूर की बात है, 76 भी क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। यही सच है, मानना मानो, नहीं मानना है मत मानो। मुझे जो बोलना है मैं तो आपको बोलूंगा। दूसरी जो है विज्ञान के लिए। अब रहा कि विज्ञान क्यों सुजीत सर, क्योंकि इस बार जिनका रिजल्ट रुकेगा 66 विज्ञान की वजह से रुकेगा, साइंस की वजह से रुकेगा और साइंस में बायोलॉजी पार्ट की वजह से रुकने वाला है, सबसे खतरनाक। तो अगर विज्ञान में अगर पढ़ना है तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो परीक्षा वाणी सबसे वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अब ये मत समझिएगा कि परीक्षा वाणी के एसके ओझा सर है तो मुझे पैसा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बुक ऑलरेडी पॉपुलर है, सुजीत सर के बोलने से नहीं होने वाली है, पहले से पॉपुलर है। और ये एनसीईआरटी को पूरी तरीके से सार के रूप में दिया। इतना मजा आएगा कि अगर कोई नए स्टूडेंट अगर घर पे पढ़ रहे हैं तब भी आप समझ जाइएगा किसी की टीचर की जरूरत नहीं है, ये बुक खुद ही टीचर है। आप एक बार इस बुक को लाके देख लीजिए, आपको मजा आएगा। इसके तीनों पार्ट आते हैं, तीनों पार्ट ले लीजिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। अब नेक्स्ट जो है राज व्यवस्था, पॉलिटी के लिए भी सबसे बेहतरीन परीक्षा वाणी की इसके पांडे सर की बुक एकदम सबसे बेहतरीन बुक है, आप इसको ले सकते हैं। इसके ओझा सर, सॉरी पांडे सर, इसके ओझा सर परीक्षा वाणी की बुक आप इसको ले लीजिए। अगर यहां अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो पॉलिटी आपके लिए बच्चों का खेल है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। नेक्स्ट जो है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के लिए फिर से वही, आप आसानी से जो है परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिए। ये भी इसके ओझा सर की है, सबसे बेहतरीन। और थोड़ा सा एक बुक और हमारी तरफ से एक्स्ट्रा, क्योंकि आपका एक चीज ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी वाला सेशन जो है वो पूरा का पूरा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ। इसके लिए अगर कर सकते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है जो कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है, अगर वो ले लिए तो सफिशिएंट है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट जो है भूगोल, ज्योग्राफी के लिए जो है आपको सीधे परीक्षा वाणी का लेना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना है। तो अगर देखा जाए तो बस परीक्षा वाणी का सीरीज अपने घर में रख लीजिए। अगर रिजल्ट ना होगा तो जिम्मेदार सुजीत सर। रखने का मतलब नहीं है, बल्कि 6 से 7 घंटा हर दिन टाइम देना है बिना एतबार के, तब आपका रिजल्ट। जरूरी नहीं है लाखों रुपया बहा के पटना, प्रयागराज या फिर मुखर्जी नगर में देना, आप घर से निकाल दोगे, ये मैं गारंटी बता रहा हूं आपको। लोगों का हो रहा है, आपका भी हो जाएगा। बस एक बार साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए, कि बस चलना है, मानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं शॉर्टकट आपको ले जाने वाला नहीं हूं, जिंदगी में कभी नहीं ले जाऊंगा। चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो, चाहे वो मेंस की बात हो, कभी नहीं ले जाऊंगा, कभी नहीं। आप बुक जहां से जो पढ़ लो, क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से पूछ रहा है, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो। सारे प्रीलिम्स में आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये अलग बात है, आप बड़े बड़े एडवांस बुक, ऑथेंटिक बुक, नाम भी तो आजकल मार्केट में कर दिया गया है, ये बुक वो बुक, अरे क्या कर रहे हो, रिजल्ट क्यों रोकने पे लगे हो। टीचर जो है आपकी शोभा बढ़ा रहा है अनसक्सेस करके, ताकि उसकी संस्था में जाके बैठो, उसकी शोभा को बढ़ाओ। आपको समझ में नहीं आती है क्या? कर भी है लेकिन दिल की बात है, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? कोई टीचर चाहता आप सक्सेस कर जाओ, कम से कम इस टाइम में 1% टीचर है और उससे आप दूर हैं, उससे आप दूर हैं।
याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है समसामयिकी। समसामयिकी के लिए सबसे बेहतरीन बुक परीक्षा मंथन की। सुजीत सर आप पढ़ा रहे थे, आप छोड़ क्यों दिए? छोड़ इसलिए दिए क्योंकि इस पे स्ट्राइक आ गया था कि आप इस बुक को नहीं पढ़ा सकते हैं, आपके पास में कोई ऑथोरिटी नहीं है कि आप इस बुक को पढ़ाएं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन फिर भी कहूंगा आप परीक्षा मंथन की बुक ले लीजिए। ईयरली भी आता, 3-3 महीने पे भी आता, आंख बंद करके ले लीजिए, एक भी बुक बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावना नहीं है। इसके सिवा एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है, एक भी बुक नहीं लेना। अगर एक बार सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दूं तो एक चीज समझ लीजिए, हिस्ट्री के लिए एसके पांडे सर की बुक और विज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थव्यवस्था, भूगोल के लिए एसके ओझा सर की बुक जो कि परीक्षा वाणी की आती है, और करंट अफेयर के लिए जो है परीक्षा मंथन, और एक बुक अभी भी बच गया है और वह है बिहार स्पेशल केबीसी नैनो। आंख बंद करके इसके सिवा जितने भी बुक है सबको साइड कर दीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर अब तक आपने प्रीलिम्स का चेहरा नहीं देखे हैं तो इस बार आप बेस वेरीफाई करने के लिए तैयार हो जाइए, आपका हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। अब दूसरी बात रही कि सुजीत सर जब बुक बता ही दिए हो तो लगे हाथ जो है टाइम टेबल भी बता दो। देखिए अगर मुझसे पूछिए, अपनी एक्सपीरियंस के साथ में कहूं तो मॉर्निंग में एकदम आंख बंद कर लीजिए, सूर्य से पहले जगिए, क्योंकि जो सूरज को जगाता है वही सक्सेस इंसान है। जिसको सूरज जगा रहा है वो सक्सेस नहीं है, जिंदा लाश है, लाश है जिंदा। या तो हॉस्पिटल में मिलेगा, या तो कहीं अपने बाल को खुजलाते मिलेगा, या तो कहीं अपने पेट को बढ़ाता हुआ दिखेगा, या तो कहीं अपने बाल को पूरी तरीके से उजरा हुआ मिलेगा। अगर सच में आपको सक्सेस होना है तो सूरज को आज अभी प्रतिज्ञा लीजिए कि सूरज को मैं जगाऊंगा, सूरज मुझे नहीं जगाएगा। इसका सीधा सा मतलब है आपको 5 बजे एनी हाउ बिस्तर को छोड़ना होगा। मुझसे प्रश्न पूछिए, मैं कभी भी सोऊं, इस टाइम आप देख सकते हैं घड़ी में कितना बजा हुआ है, 12 बजने चल दिया, रात है। सुबह 7 बजे से लेके शाम 6 बजे तक मेरी क्लास लगती है। इस टाइम मौका मिलता है रात में रिकॉर्डिंग करके मॉर्निंग में इस वीडियो को डालता हूं। एक दीवानगी है, चाहे कितना बजे मैं सो लूं, मुझे एनी हाउ 5 बजे जगना है। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती है, 5 बजे जगना ही जगना है। सोने का टाइम मेरा फिक्स नहीं है, जगने का फिक्स है। आपसे वही कहता हूं, आप भी फिक्स कर लो, सोने का नहीं जगने का। जब जगने का करोगे तभी जग में नाम होगा, ऐसे नाम नहीं होने वाला, ऐसे किसी का नहीं हुआ, आपका भी नहीं होगा। सुबह 5 बजे उठते हो, 5 से 7 2 घंटे का टाइम लो, सिर्फ 2 घंटे का। इस 2 घंटे में आपको समसामयिकी पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आने वाले टाइम में समसामयिकी जो है सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, और इस ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए इसके हर एक पार्ट से आपको गुजरना होगा। तो 5 से 7 कंफर्म डेली बिना इतवार के समसामयिकी उठते ही, और जो बुक कह रहा हूं उसी बुक को फॉलो करना है और वही चीज पढ़ना है, समसामयिकी। उसके बाद 1 घंटे के लिए फ्रेश हो जाओ, नाश्ता वास्ता वगैरह जो भी है खा लो, 8 बज जाएगा। उसके बाद 8 से 9 सिर्फ 1 घंटा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर में 2 न्यूज़पेपर में प्रिपेयर करता हूं सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को, या तो जनसत्ता या तो आप ले सकते हैं दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण। ये दोनों जो पेपर है सबसे अल्टीमेट, सबसे औसम है, और इसके एडिटोरियल पे पूरी तरीके से टूट जाओ, पागलों की तरह टूटो, एक एक पार्ट को तोड़ो, एक एक पार्ट को समझो, रिजल्ट झक मार के आपके पास आएगी। और सिर्फ प्रीलिम्स का नहीं, मेंस का आ जाएगी। बिना एतवार के डेली के एडिटोरियल को पढ़ो, डेली मुझे भेजो, मैं आपका चेक करूंगा, भेजो तो सही एडिटोरियल लिख के, और ये जिम्मेदारी आपकी है। हमारी टेलीग्राम है इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी से, वहां भी जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो ही रहा स्क्रीन पे, आप वहां से भी जुड़ सकते हो। कोई मैसेज हमसे बात करना हो वो भी डिस्प्ले हो रहा नंबर पे, आप मुझसे बात कर सकते हो। उसके बाद 10 से 12 फिक्स कर लो, इतिहास पढ़ना है, एकदम आंख बंद करके इतिहास पढ़ना। उसके बाद 1 घंटे के लिए आराम, आंख को बस बंद कर दो, शरीर को आराम मत देना, आंख को आराम देना। 1 घंटे के लिए शांति से बैठ के उस 1 घंटे में जो आंख आराम कर रहा है, दिमाग आपका चलना चाहिए। इस 1 घंटे में सुबह से लेके अभी तक जो भी काम किए हो दोपहर तक का, उसको एक बार रिवाइज करो, आंख बंद करके दिमाग के अंदर। हो सकता है 10 दिन 12 दिन में दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे वो समाधान हो जाएगा। अगर ऐसे करोगे रिजल्ट आएगी आपके पास में, यकीन करो मेरा। और ये आपको आज न कल करना होगा। अगर रिजल्ट देना होगा, घर परिवार मां बाप के सपने पूरा करना होगा, तो आपको इसी रास्ते पे चलना होगा, तभी संभव है, वरना संभव नहीं है। बल्कि ये एक वक्त ऐसा फील करवाएगा, सुजीत सर इससे बढ़िया ग्रुप डी का कोई नौकरी पहले हो जाए,
बहुत स्थिति खराब है। ऐसे ही लोगों के साथ हो रहा है। अगर आप सही दिशा में चलोगे, हमारे साथ चलोगे, तो कभी जिंदगी में ये बोलने की जरूरत ही मैं नहीं होने वाला हूं कि सुजीत सर एक काम करें, एसआई भी भर ले, एसआई का एग्जाम दे दे, मेल से मेस दे ले। अरे नहीं, एसआई बनने के लिए दुनिया में नहीं हम आए हैं। हम तो बस एसडीएम या फिर डीएसपी बनने के लिए आए हैं। इसके नीचे सोचना भी पाप समझते हैं, सोच भी नहीं सकता हूं, करना तो दूर की बात है। नेक्स्ट जो है 1 से 3 विज्ञान, और विज्ञान में भी जीव विज्ञान। 1 से 3 के बाद 3 से 5 जो फिर 2 घंटे का है, उसमें आपको ज्योग्राफी वाला पार्ट्स को करना क्लियर। उसके बाद जो है फिर से घूमना, या अगर आर्थिक स्थिति आपका खराब है तो आप शाम के टाइम में 2 घंटा ट्यूशन दे सकते हैं। 1-1 घंटे का दे दीजिए, आराम से आपका उतना पैसा आ जाएगा जिससे आप आसानी से किराए को चुका सकते हैं। और लास्ट में जो बचेगा 10 से 12 या 11, 9 से 11, इस 2 घंटे में पूरे दिन भर का पढ़ा हुआ रिवीजन कर लीजिए। आधा घंटा खुद पे समय दीजिए, क्या मैं आज अच्छा और कर सकता था, अपने बारे में सोचिए, सॉल्यूशन हो गया। अब थोड़ा सा रिवाइंड करके बुक में जाते हैं। बुक लिस्ट में एक चीज बताना भूल गए, और बताने के लिए वो चीज अभी आपको बताता हूं। ये जो देख रहे घटना चक्र पूर्वावलोकन, ये तो 2019 का है, लेकिन आपको जो लेना है 2021 का मार्केट में आ गया। आप इसके हर एक से जो पुराना है उसको उठा के फेंक दीजिए, जरूरत नहीं है। हर साल इसमें 4 से 5 हजार क्वेश्चन जो है ऐड होते हैं। आप इसको खरीदिए और अभी जाके मार्केट में नया खरीदिए। इसके सारे सीरीज आप देख लीजिए इसमें, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे हिस्ट्री हो, सबके जाके आप नया खरीद लीजिए। और जो आप पढ़ रहे चैप्टर, फिर इससे क्वेश्चन लगाइए। ऐसे इसको क्वेश्चन मत पढ़िए जैसे और लोग पढ़ते हैं, ऐसे में समाधान आपका नहीं है। फिर आपका पूरे तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपके लिए बोझ हो जाएगा पढ़ाई। पहले आप पढ़िए कोई चैप्टर, मान लीजिए कि राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। उसके बाद इसको उठाइए और देखिए राष्ट्रपति में अब तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। अगर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन सही हो रहा तो समझिए सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर 7 हो रहा है, 6 हो रहा है, तो रुक जाइए, फिर से जाकर पढ़िए चैप्टर को, फिर से पढ़िए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ और आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा पढ़िए लेकिन जबरदस्त तरीके से पढ़िए, तभी रिजल्ट आएगा। अदरवाइज संभव नहीं है। 2 बुक 3 बुक से किसी को सक्सेस नहीं मिला है, आपको भी सक्सेस नहीं मिलेगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। इसमें कौन सी बातें थी जो सच में सुनने के बाद लगा सुजीत सर सच में फिर से दिल को आपने झकझोर दिया। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए हमें कमेंट करके बताइएगा, उसी पे नेक्स्ट वीडियो की पूरी तरीके से तैयारी करके आपके सामने आऊंगा। लेकिन जो भी कहो, इस सेशन का जो भी नाम दो, हमने इस सेशन का नाम दे दिया चलता फिरता एसडीएम क्लास। इसमें हर वो सच्चाई में बताने वाला हूं, चाहे मेरी जान रहे या ना रहे, लेकिन आपकी सक्सेस आपके पास पहुंचा के रहूंगा। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ के दिखा दे, बस आपको मेरा साथ देना होगा। बस थैंक यू, नमस्कार।